Hello everyone, today we are performing our next practical, that is standardization of silver nitrate solution by using sodium chloride via Mohr's method. So dear, this one is the precipitation titration and we well known that what is the precipitation titration. तो बच्चों जो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है उसमें और जो हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल था एसिड बेस टाइट्रेशन में बेसिकली क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि एसिड बेस टाइट्रेशन के अंदर हमारा जो एंड पॉइंट था वो कलर चेंज की वजह से आ रहा था। जब हमने फिनोप्थलीन लिया और पिंक कलर आया वो एंड पॉइंट था। बट इन केस ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन हम देखेंगे जो एंड पॉइंट है वो आता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जब भी प्रेसिपिटेट बन जाएगा वहाँ पे हमारा एंड पॉइंट होगा। और डिफरेंट टेक्निक है, डिफरेंट मेथड्स हैं लाइक मोहर्स मेथड, बोलार्ड्स मेथड, फजान्स मेथड, जहाँ पे हम डिफरेंट इंडिकेटर यूज़ करके और सेम ग्लास वेयर से हम यूज करके बनाते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के डिफरेंट प्रैक्टिकल। तो काफ़ी बच्चे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं 12th के अदर पैरामेडिकल कोर्स के, बट डरना नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से, आसान लैंग्वेज में हम इस बात को समझेंगे कि व्हाट इज़ द प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, जस्ट लाइक मोहर्स मेथड, बोलार्ड मेथड एंड गैलुसॉफ एंड फजान्स। तो जो मोहर्स मेथड है वहाँ पे हम अलग इंडिकेटर यूज़ करते हैं, बोलार्ड में हम अलग इंडिकेटर यूज़ करते हैं। तो आज हम लोग परफॉर्म करेंगे मोहर्स मेथड जहाँ पे हम यूज़ करेंगे K2CrO4 जो कि एक इंडिकेटर का रोल प्ले करेगा इस पूरी टेक्निक में। तो डियर, जैसा आप जानते हो ये हमने क्या बताया था डियर स्टूडेंट, ये आपका था वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, देन आपका ये कॉनिकल, देन हमारा अगेन रेडी है, वॉश होके बिल्कुल ड्राई कर लिया है हमने, ओवन में डाल के इसको ड्राई कर लिया है और वॉशिंग कर ली है प्रॉपर, जिससे कोई भी कंटामिनेंट और कोई भी इम्प्योरिटीज़, कोई भी अदर इम्प्योरिटीज़ इसमें ना हो। ये हमारा ब्यूरेट है, दैन ये ब्यूरेट स्टैंड और एक क्लैम्प जहाँ पे ब्यूरेट को क्लैम्प कर दिया गया है, बिल्कुल क्लीन है, वॉश है, रीडेबल है और कोई भी इम्प्योरिटी। डियर, जब भी आप ब्यूरेट की वॉशिंग करेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कुछ भी लास्ट प्रैक्टिकल में सपोज दैट हमने NaOH चूज किया तो वो यहाँ एंट्रैप होगा और आपकी रीडिंग को डिफरेंट कर देगा, एरर आने के चांसेस होते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको हर स्टूडेंट बहुत ही ईजिली लेते हैं। ज़्यादातर कॉलेजेस में, ज़्यादातर लैब्स में कोई डिफरेंट पर्सन होता है जो वॉशिंग करता है, बट एक बार आप अपनी श्योरिटी के लिए खुद भी वॉश करके ड्राई कर लें जिससे आपके प्रैक्टिकल में कहीं भी किसी भी प्रकार की एरर ना रहे। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम वेइंग करेंगे सिल्वर नाइट्रेट की। जैसे आप देख रहे हैं ये बोतल यहाँ पे अवेलेबल है लैब में और सिल्वर नाइट्रेट काफ़ी कॉस्टली केमिकल है, तो बहुत ही प्रॉपरली हैंडल करेंगे। और जो हमने आपको थ्योरी में डिस्कस किया था, तो जो इसकी वेइंग आती है कैलकुलेशन फॉर 100 ml हम किए हैं, तो वहाँ पे 1.69 आएगी और बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में धीरे धीरे आपको ऐड करना है। ये हाँ, ये आ गया आपका 1.69 और इसको हम डिज़ोल्व करेंगे 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, जैसा हमने आपको लास्ट एक्सपेरिमेंट में डिस्कस किया था। और वहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी में वाटर लेंगे, सेक वेल करेंगे, जब ये डिज़ोल्व हो जाएगा तब वॉल्यूम अप टू मार्क मेकअप करेंगे। आवर नेक्स्ट केमिकल फॉर सेम एक्सपेरिमेंट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड की जो वेइंग करेंगे वो हमें लेना है 0.58, तो 0.58 मेंटेन कर लेंगे और प्रॉपर वेइंग होने पे हम देखेंगे यहाँ पे आ चुका है 0.57, देन 1 पार्टिकल मोर और यहाँ पे ये 0.1 नॉर्मल के लिए हम सोल्यूशन प्रिपेयर कर लेंगे सोडियम क्लोराइड का। देन हम लोगों ने वेइंग कर ली है और अपने कंटेंट जो केमिकल था सिल्वर नाइट्रेट, तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने प्रॉपर मार्किंग कर ली है। 0.1 नॉर्मल AgNO3 सोल्यूशन इस वॉल्यूमेट्रिक में है और यहाँ पे NaCl सोल्यूशन इस वॉल्यूमेट्रिक में है। अब दोनों सोल्यूशन को हमने अच्छे से डिज़ोल्व कर लिया है। इनको प्रॉपर सेकिंग कर सकते हैं, इस तरीके से थंब का यूज करें कैप में लगा के, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जब इसकी सेकिंग करते हैं तो कैप भी बाहर जा सकती है, टूट सकता है। और जो ये ग्लासवेयर हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्लासवेयर हैं, तो कैप पे आप हल्का सा थंब अपना रख लेंगे और इस तरीके से जो लॉन्ग नेक है वॉल्यूमेट्रिक की प्रॉपर बच्चे देख सकते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट की प्रॉपर आप जो है इसका सोल्यूशन इस तरीके से सेक कर सकते हैं।
तो सेकिंग के समय भी बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। और सेम हम इस टेक्निक का यूज़ NaCl सॉल्यूशन में करेंगे। फर्दर हमको अप टू मार्क जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक में मार्किंग हुई है वहाँ तक के इसके वॉल्यूम को मेकअप करना है, यूज़ करना है डिस्टिल वाटर को। तो हम यहाँ पे अप टू वॉल्यूम इसके डिस्टिल वाटर के थ्रू मेकअप करेंगे, जिससे इसका जो कंटेंट है वो 100 ml हो जाएगा और इसकी जो नॉर्मेलिटी रहेगी वो 0.1 रहेगी। और बच्चों हम जानते हैं हम स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं मोहर्स मेथड से हमारा प्रैक्टिकल जो है वो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन पे है। तो ये जब आता है लास्ट के पॉइंट तो यहाँ पे आप ड्रॉप बाय ड्रॉप यूज कर सकते हैं मेनिस्कस को ऊपर लाने के लिए। और प्रेस करना होता है बोतल को, कभी भी आप तेज़ी से नहीं प्रेस करेंगे तो ये आपका वॉल्यूम मेकअप हो जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे आप साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं और धीरे धीरे आपके अंदर परफेक्शन आती है, सेम ऐसे ही प्रैक्टिकल है। आपको 3 रीडिंग लेनी है, आप और बार करेंगे, धीरे धीरे करके आपका हैंड बिल्कुल सेट हो जाएगा और आप अच्छे से अपने प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर सकते हैं लैबोरेटरीज़ के अंदर। और आगे इन फ्यूचर कहीं भी आपको लिखना होगा थ्योरी में तो आप उसकी बारीकियों को जब लिखेंगे तो जो भी टीचर आपकी थ्योरी की कॉपी को चेक कर रहे होंगे वो बहुत ही इम्प्रेस होंगे। उसका रीज़न है क्योंकि आपने वो प्रैक्टिकल में वो बातें सीखी होती हैं जो किसी भी पुस्तक में भी नहीं होती हैं। तो डियर जितने भी बच्चे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो एक बार ज़रूर परफॉर्म करेंगे अपनी लैबोरेटरीज़ में अपने गुरुजन के आशीर्वाद से, उनकी गाइडेंस में। तो ऐसी कोई भी मुश्किल नहीं है जो आप नहीं कर सकते। और हम अब अगेन AgNO3 का सलूशन वॉल्यूम मेकअप कर रहे हैं और अप टू मार्क ये आ चुका है, बिल्कुल एग्जैक्ट हमने मेनिस्कस ले लिया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये हमारा है कॉनिकल फ्लास्क जहाँ पे हम इसका 10 ml लेंगे, 10 ml से रीडिंग लेंगे और ब्यूरेट को रिफ़िल करेंगे AgNO3 को। तो अभी हम देखते हैं कि हम कैसे फ़नल का यूज करेंगे। और डियर जब भी आप इस तरीके का फ़नल का यूज कर रहे हैं, सपोज दैट आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप यहाँ से अपने कोनिकल को हटा के और आप इस क्लैंप के माध्यम से इस ब्यूरेट को नीचे भी कर लीजिए जिससे रिफिलिंग हो जाए। बहुत बच्चे क्या करते हैं मिस्टेक कि बिल्कुल ऊपर उठते हैं कि ऊपर ही रखना है। आप इसकी रिफिलिंग इस तरीके से कर सकते हैं और यहाँ पे ये क्लोज नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए और इसको टाइटली क्लोज कर देना है। नोब को, जो ब्यूरेट की नोब है वो क्लोज हो। क्यों? क्योंकि इससे आपका जो सॉल्यूशन है वो बाहर ना निकले। हम बाहर निकालेंगे लेकिन जब हम वॉल्यूम को मेकअप करेंगे अबव 50 तो उसको 50 लाने के लिए हम मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पे हम 50 ml का वॉल्यूम फिल कर रहे हैं, ब्यूरेट की फिलिंग हो रही है और ब्यूरेट की फिलिंग हमने थोड़ा सा ऊपर कर दिया है। और ऐसा इसलिए किया है जिससे कि कोई भी इंट्रैपमेंट हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो तो उसको हम हटा सकें। तो यहाँ पे हमने इस ब्यूरेट को अगेन सेट कर लिया है और अब हम इसकी वॉल्यूम को कम करेंगे क्योंकि हमें जो है मेंटेन करना है 50 ml। ब्यूरेट कई भी रीडिंग में आती है, कई बार बच्चे 25 ml का भी ब्यूरेट होता है अलग अलग कॉलेजों में। तो यहाँ हम 0 को देखेंगे और 0 जहाँ पे है वहाँ तक के लिए हम इसको डाउन कर लेंगे। ये आपका 0 यहाँ पे मेंशन हो गया है और जो मेनिस्कस है हमारे सॉल्वेंट की वो यहाँ पे मेंटेन है। तो यहाँ से हम इस बीकर फनल को हटा लेंगे ब्यूरेट से और फर्दर हम इस कोनिकल को अलग रख देंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन आ चुका है। तो डियर स्टूडेंट, हम जब अलग अलग सॉल्वेंट लेते हैं, सॉल्यूट लेते हैं तो कई बार यहाँ पे केमिकल ट्रैप हो जाते हैं। तो इसके लिए जो उपाय है, आपका सोल्यूशन प्रॉपर डिज़ोल्व होना चाहिए। प्रॉपर क्लियर सोल्यूशन अगर ये आपका डिज़ोल्व है तो आप उस केस में चेक करेंगे। अगर थोड़ी सी भी दिक्कत है तो वहाँ पे आप जो है उसको फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं। अब हमने अपने ब्यूरेट को रिफ़िल करके मेंटेन कर लिया है वॉल्यूम 0 ml तक और ये हमने पीपेट आउट कर लिया है 10 ml NaCl सोल्यूशन को, जिसकी हमें डिटरमाइन करनी है क्लोराइड डिटर्मिनेशन। और यहाँ पे जो क्लोराइड का कंटेंट है उसकी जो एंड पॉइंट को डिक्टेट करेंगे वो हम करेंगे बाय यूजिंग इंडिकेटर पोटेशियम क्रोमेट। तो पोटेशियम क्रोमेट का भी हमने यहाँ पे 2 ड्रॉप ले लिया है
और इस 2 ड्रॉप के बाद हम ड्रॉपिंग करने के लिए ग्लास रॉड का भी यूज कर सकते हैं, ड्रॉपर का भी यूज कर सकते हैं। और इसके बाद हम अपना टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं, जैसा हमने पहले बताया है कि बिल्कुल ड्रॉप बाय ड्रॉप टाइट्रेशन को करना है। और जैसे ही हम इसको सेक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे सॉल्यूशन टर्बिड हो रहा है और बहुत ही फास्ट टर्बिडिटी हो रही है। तो ये जो टर्बिडिटी है इसको हम प्रॉपर जो है सेक करेंगे तो ये थोड़ा सा गायब होगा। और यहाँ पे आपको जो प्रेसिपिटेट आते हुए दिख रहे हैं, अभी जो स्टार्टिंग में प्रेसिपिटेट आते हुए दिख रहे हैं, ये वाइट कलर के जो प्रेसिपिटेट दिख रहे हैं ये AgCl के हैं, सिल्वर नाइट्रेट के हैं। टर्बिड हो चुका है सोल्यूशन, पहले क्लियर था। और धीरे धीरे करके हम ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये कुछ ब्रिक रेड कलर जैसा प्रेसिपिटेट आएगा। ब्रिक रेड, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, जीपैट में पूछा जाता है, नाइपर में पूछा जाता है कि जो मोहर्स मेथड है उसमें जो प्रेसिपिटेट्स है वो किस कलर का होता है। और वोलार्ड का अलग है, फेजांस का अलग है, गैलुसॉक्स का अलग है। तो ये डिफरेंट टेक्निक है, डिफरेंट मेथड्स हैं जो हमारे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के, वहाँ पे हम इसको देखते हैं। और ये जब तक अभी एलोइश है, मतलब वाइटिश एलोइश है, तो ये सिल्वर नाइट्रेट है। और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ब्रिक रेड कैसा आएगा। देखिए जहाँ पे ड्रॉप गिर रही है वहाँ आपको ब्रिक रेड आता हुआ दिख रहा होगा, बिल्कुल ईंटे जैसा लाल आएगा ये। तो ईंटे जैसे लाल के लिए हम इसको फिर अगेन सेक करेंगे। और ये सेकिंग आपको प्रॉपर टाइट्रेशन में करना ही होगा, क्योंकि देखिए होता क्या है, जहाँ पे ड्रॉप गिर रही है वहाँ जो सोल्यूशन है उसकी जो कंसंट्रेशन है वहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट के सिल्वर आयन पहुँच रहे हैं, वहाँ के क्लोराइड आयन को जाके वो रिएक्ट कर रहे हैं और AgCl के प्रेसिपिटेट बना रहे हैं। लेकिन कंटेनर में चारों तरफ है ना सोल्यूशन, तो जब आप इसको सेक करते हैं तब ये प्रॉपर डिस्पर्स हो जाता है और इससे जो आपका कलर है वो हट जाता है। तो हमने यहाँ थोड़ा सा वॉल्यूम फास्ट किया है ड्रॉप बाय ड्रॉप के लिए। ये अभी डिसअपीयर हो रहा है कलर, जो यहाँ पे ब्रिक रेड कलर आ रहा है ये डिसअपीयर हो रहा है सेक करने पे। और इसकी हम प्रॉपर सेकिंग करेंगे। बहुत ही पेशेंस से स्टूडेंट्स आपको परफॉर्म करना है, प्रैक्टिकल को जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन के अंतर्गत आता है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। अभी हमने सेक किया तो ये देखिए टर्बिड होकर वाइट कलर के प्रेसिपिटेट में भी आ रहा है। तो ये भी एंड पॉइंट नहीं है, हम वॉल्यूम को भी चेक करते रहेंगे। ऑलमोस्ट 6-7 पे आ चुका है वॉल्यूम। तो जो नॉर्मल कैलकुलेशन मेथड होता है उससे भी हम वॉल्यूम को ज्ञात कर सकते हैं कि कितने ml पे ये आ सकता है। तो ये हमारा जो ब्रिक कलर है अब बहुत तेज़ी से ड्रॉप आने पे गिर रहा है। तो ये देखिए ये ब्रिक रेड कलर का प्रेसिपिटेट जो आपका आया है इस वॉल्यूम पे। इसके पहले जब हमने दिखाया था तो वहाँ पे नहीं आया था, तब ये वाइट टर्बिड था। अब ये जो आपको दिख रहा है, प्रेसिपिटेट मीन्स हमेशा अवक्षेप होता है हिंदी में, और अवक्षेप हमेशा सेटल डाउन होता है तलहटी पे। जो बॉटम होता है, बॉटम, उस बॉटम पे आप देख रहे होंगे बिल्कुल प्रेसिपिटेट आगे बैठते हुए दिख रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रेसिपिटेट आया है ब्रिक रेड कलर का, ईंटे जैसे लाल कलर का आप देख रहे हैं। और ये है मोहर्स मेथड, और यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है कौन सा इंडिकेटर यूज किया गया, तो आप बताएंगे पोटेशियम क्रोमेट। कौन सा कलर आया है, तो ब्रिक रेड कलर। और ये मेथड का नाम है मोहर्स मेथड, और इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे 3 बार। और हम अब यहाँ पे अपना एंड पॉइंट देखेंगे जो कि लगभग 6 ml यहाँ पे आ रहा है। तो जब इस एंड पॉइंट की रीडिंग को आप चेक करेंगे, इसको नोट करेंगे आप, ये दैट इज़ इनिशियल वैल्यू 0 थी, फाइनल हो गई 7.4। और इस तरीके से हम 3 अटैम्प्ट लेंगे सेम सॉल्वेंट में, सेम जो हमारा सोल्यूशन बनाया था हमने, इसी से हम 3 रीडिंग लेंगे इस पर्टिकुलर सॉल्वेंट की, और फिर उस एवरेज करेंगे उस रीडिंग की, देन उसको कैलकुलेशन में ले जाएंगे। जैसा हमने थ्योरी के लेक्चर में आपको बताया है, कैलकुलेशन N1V1 = N2V2 से करेंगे, और वहाँ पे आपको वॉल्यूम मिलता चला जाएगा V2 का। और जो V1 था वो हमने 10 ml लिया था पीपेट में, N1 हमको पता होता है, N2 हमें ज्ञात करना होता है। तो वहाँ पे आप पक्ष हस्तांतरण कर लेंगे, और उसके बाद आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो आपको उसकी सांद्रता को बताएगा।
तो डियर स्टूडेंट, कैसा लगा आपको ये टोटल प्रैक्टिकल, ज़रूर कमेंट में बताइएगा और बने रहिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेते रहिएगा। कोई भी समस्या होती है केमिस्ट्री के किसी भी प्रैक्टिकल के लिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हमारी कोशिश है कि आप सभी लोग सारे तरीके के प्रैक्टिकल घर बैठे अच्छे से देख सकें, समझ सकें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।